फक, ओले ओले या बूंदे? ओले। अरे भैंस का पानी है तो बहुत तेज। मेरी सांस बहुत तेज फूल रही है। एक टाइम तो ऐसा लगा जब मैं ज़्यादा हड़बड़ा गया सब निकाल के फेंक दूँ। सब एकदम से ओले गिरे, एकदम से मेरे को लगा थोड़े थोड़े ओले हैं। ओलों के बाद बारिश तेज हो गई, इतनी तेज हो गई मैंने लगा ग्लव्स गीले हो गए तो सूख नहीं पाएंगे, मेरे को आगे दिक्कत होगी। तो मैंने बिना ग्लव्स के गाड़ी चलाई और उंगलियां सुन्न हो गई अब मेरी, बहुत गंदी। जितना हो सकता था मैंने बचाया। मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है पेट खराब सा हो रहा है, वॉमिट जैसा मन कर रहा है। पता नहीं क्या ठंड लग गई क्या मुझे। दोबारा पंचर हो गया यार। दोस्त अब तुम फंस गए। यही पंचर किट पड़ी है? पंचर किट, पंचर किट, पंचर किट, पंचर। आपको पता नहीं आपने भी कितनी बड़ी हेल्प की है। एक और मौसम देखते हैं, मौसम कैसा हो रहा है। क्योंकि भाई देखो रात में तो हो रही थी बारिश, पूरी रात बारिश हुई है। ये खड़ी है अपनी बाइक्स। ओए होए होए, मौसम तो तगड़ा हो रखा है। कहा संजय दा? हाँ। पैकिंग वैकिंग हो गया? पूरा हो गया, अब निकलना है घर की ओर। घर का बहुत याद आ रहा है। घर का याद आ रहा है। तो अनुज भाई और संजय भाई निकल रहे हैं आगे के लिए। मैं बैग का वेट करूंगा। वहां से दीदी ने एक बंदे से बैग भिजवाया है, तो अभी वो हानले मोनेस्ट्री घूमेगा, फिर उसके बाद आएगा। अब देखो जहाँ रात को स्टे किया था मैं बताता हूँ, ये वो जगह है, ठीक है। इसके अंदर स्टे, ये क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है शॉप वगैरह का, इसीलिए। और बाकी ये इसकी लोकेशन क्या है, ये देखो न्योमा का बोर्ड लगा हुआ है। और क्या बता सकते हैं, और ये SBI का जहाँ ये बैंक है ना, ये रोड के जस्ट बगल में ही है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, रह सकते हो बढ़िया। 800 रुपये में डिनर और नाश्ता बढ़िया से। क्या बच्चे का बहुत याद आ रहा है, इसलिए कोई आप नहीं। निकल रहे होंगे। हाँ हाँ, बच्चों राइड बहुत अच्छा पूरा हुआ हम लोग का, और चौहान भाई से भी बहुत अच्छा लगा मिलके। फिर अगला राइड का प्लानिंग फिर करेंगे हम लोग, तो अगला वीडियो में जरूर मिलेंगे। झारखंड घुमाएंगे, प्लान किया हमने, झारखंड घुमाएंगे संजय भाई। लो अनुज भाई भी आ गए। फिर आज का कहाँ प्लान है, कहाँ निकलना है फिर आज? मनाली। हाँ घर वापसी, मतलब सबके सब घर को ऐसा याद कर रहे हैं ना कि घर भाग चलो, घर भाग चलो जल्दी से जल्दी। ऑल राइट दोस्तों, सामान पूरा पैक है, सब लोड कर दिया है। एंड अपना बैग भी पेट्रोल पंप पे पहुंच गया। भैया पहुंच गए थे, मैंने बोला वहाँ पेट्रोल पंप पे दे दो किसी को, मैं जाकर रिसीव करता हूँ। तो अभी जाएंगे, फ्यूल अप कराएंगे, सामान लेंगे एंड देन फिर निकल जाएंगे अपने रास्तों को। अनुज और संजय भाई निकल गए हैं आगे, तो बस हम भी पीछे से कैच करेंगे, बस एक बार फ्यूल अप करा दें। फाइनली मिल गया ऊपर वाली कृपा से। कर दो, देख फुल कर दो। इसमें बीच में वो पत्ती है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, 10 रुपीज़ की तो बात है। सेफली पहुंचा दे बाबा, बारिश आरिश बाद में करवाना। हम जहाँ से न्यूमा के लिए एंटर करते हैं ना, वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, उस वाले रूट से जाएंगे। उस दिन मैं यहाँ से गया, मैं परेशान हो गया, पता है 3 पंचर मैंने जोड़े हुए अपने हाथों से। मार दिया ना तो उसमें छेद बड़ा हो गया ना। अरे मैंने तो उसी जगह 3 बार लगा लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा हो गया। मैं परेशान नहीं होना चाहता। इसको निकाल दो आप, अच्छे से लगा दो। निकालना नहीं। भैया से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भैया के पास ये एडेसिव है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो लोकल वाला था उससे तो ये अच्छा ही होगा। भैया मना कर रहे थे कि मत करवाओ, चल रहा है चलने दो, लेकिन नहीं भाई मैं परेशान हो गया हूँ, इसीलिए अब मैं करवाऊंगा इनके हाथों से, ठीक है। प्रोफेशनल वर्क, एक प्रोफेशनल वर्क अलग होता है।
अब मजाक नहीं, टाइम पास नहीं, मैं 5 पंचर लगा चुका हूँ भाई, 5 पंचर। परेशान हो जाता है इंसान रास्ते में चलते चलते। देखा, इसी में जादू है, ये काला काला जो है ना, इसमें जादू है, ये चिपका रहेगा। 15.5 हो गई है, एक बार 25 भरेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो 25 हो जाए बस, उतना ही रखेंगे फिर निकलेंगे। देखो वैसे तो न्यूमा में तुम्हें दुकान मिलेगी नहीं, ये दुकान है, यहाँ ट्रक का काम होता है, भैया जी करते हैं, ठीक है। ये पहले मना करेंगे मोटरसाइकिल का काम नहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी करके ज़बरदस्ती काम करवा लेना, पंचर वंचर भैया लगा देंगे, बढ़िया काम कर देंगे, है ना? बोलो हाँ। फ्रेंड है, हाँ पता नहीं फोन करता है, बात नहीं करता, सिर्फ कॉल कर। तो काट देने का फिर। मैं पता नहीं, एक लड़का नंबर उसको दिया तो चलो ठीक है, ओके भाई। इसके बाद मैंने सोचा था कि अब तो पंचर अच्छे से लग गए, अब सारी चीज़ें सॉर्टेड है, बट नहीं, ऐसे कैसे? अगर सारी चीज़ सही हो जाएगी तो राइड अच्छी नहीं हो जाएगी। वो एडहेसिव भी पूरा होता है, जो रोल होता है ना पूरा एडहेसिव का होता है, अगर वो अच्छा होता है ना तो बस फिर तो पंचर हिलता नहीं है कहीं यहाँ से वहाँ। ओह माय गॉड, शिट यार, दोबारा निकल गया दोबारा। कुछ नहीं टिक रहा, ये चौड़ाई इतना है, क्या करोगे? दोबारा निकालो सारी चीज, दोबारा लगाओ। ये देखो पूरा चौड़ा हो गया, ये पूरा चौड़ा। मेरे पास टोटल 2 ही स्ट्रिप बाकी हैं, 10 थी टोटल, 2 बाकी है, बाकी सब यूज हो गई। 7वां पंचर, 7 बार लगा चुके थे, 7 बार। फक, लगने तो वैसे इसमें 2 थे, बड़ा पंचर था, लेकिन अगर बाई चांस वो दूसरा भी काम नहीं किया, 2 काम नहीं किए, तो मैं फंसा रह जाऊंगा। तो ये एक मैंने लगाया नहीं। अब कहीं रास्ते में चलेंगे, पंचर की दुकान मिलेगी तो उससे मैं ये स्ट्रिप ले लूँगा, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं दोस्त। जय हो मैया, कृपा बनाए रख, ये चल जाए पंचर मैया, अपना आशीर्वाद बनाए रख। जय हो। हवा मैंने 22 ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी, मैंने लोग कहीं टायर पे प्रेशर ना पड़े। इस वाले रास्ते से आए थे हम, यहाँ अपना पंचर हुआ था, तो मनाली के लिए अपन यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट। इफ यू आर मैरिड, डिवोर्स स्ट्रीट। ये वाला रास्ता गूगल मैप नहीं दिखाता है, गूगल मैप वही वाला रास्ता दिखाता है वापस, जो कि हमको चुसूल होते हुए ले आता वहाँ से। काफ़ी लंबा पड़ता है, ये वाला ठीक है फिर। यहाँ चेक पोस्ट पे करानी पड़ती है एंट्री। मनाली के लिए यहीं से जा रहे हैं? मनाली के लिए ये इधर है, मनाली पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है। तो आप कहाँ जा रहे हो? पूगा। कहाँ? पूगा पूगा पूगा, हाँ वही वाला रास्ता है, पूगा रास्ता। इनको पूछो, इन लोगों को पता होता है। नहीं ठीक है, चलो भाई यहीं से जाना है। पानी पानी पानी, कैसे हो भैया, ठीक हो? चलो बढ़िया। यहाँ से ऑफ रोड पड़ेगा अपन को अच्छा खासा, ठीक है। बड्डी असुमोरी लेफ्ट, चुमोर लेफ्ट, पूगा और देबरिंग स्ट्रेट। अभी तो पूगा होते हुए जाना, लेकिन पूगा में है क्या भाई? देखो पांग की तरफ हम बढ़ रहे थे, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा पांग ऑलमोस्ट,
रास्ते में ये ग्रीन, कुछ भी बोल लो, ग्रीनरी दिखी तो मैं रुका। मुझे पता नहीं था हॉट वाटर स्प्रिंग है, आइडिया था कि हाँ हो सकता है और पता नहीं था। ये देखो, ये दिख रहा है, ये हॉट वाटर स्प्रिंग। लेकिन इसमें ये चैलेंज है, मेरे को यहाँ से जूते उतारने पड़ेंगे और बताया ये जा रहा है कि आगे जाओगे तो कीचड़ भी मिलेगा, घुटनों से ऊपर तक खराब हो जाओगे। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, ऑलरेडी वी आर लेट, तो इसको यहीं पे ड्रॉप। लेकिन यार ग्रीनरी देखो यार एक बार भाई, क्या व्यू आ रहा था। लेकिन इसको यहाँ ड्रॉप करेंगे, 1-2 क्लिप निकालेंगे इंस्टाग्राम के लिए और चलेंगे फिर। लेट्स गो। इतना मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरा पैंट ऊपर तक आता ही नहीं, इनर पहन रखी, इनर भी उतना नहीं चढ़ती। सो पैंट ड्रॉप किया यहाँ का, चलते हैं। ओहो, लोगों ने कैंपिंग कर रखी है, नाइस। मेरे हेलमेट पे टप 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 बूंदे गिर रहे हैं। सामने ब्यूटीफुल व्यू है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और हम उसे कैप्चर कर रहे हैं अपने गोप्रो में ताकि आप भी उसे एंजॉय कर सकें। और अभी जो मेरे साथ होने वाला है वो मेरे पूरे लद्दाख राइड का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। क्या किया जाए, बूंदाबांदी तो हो रही है। देखो सामने समझ में आ रहा है कि बारिश हो रही है। अब तेज हो रही है कि नहीं हो रही, थोड़ी बहुत होकर निकल जाए उसके लिए फालतू में परेशान हो। चलो थोड़ा और फेस करते हैं। अरे चलते हैं आगे, जैसे समझ में आएगा वैसा देखें। व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है व्यू। ओ फक, ओले ओले या बूंदे, ओले कैमरे में ना चले। ओ टोपी, क्या कर रहे, रुके फिर चले। और बस क्या पानी है तो बहुत तेज। और तेज पानी भाई। बढ़िया साले, अब ये पूरा गीला करवा के मारे इसकी। ठीक है, ये हो गया। अब जैकेट को करो बात, बिजली कर दिया। इसका ऊपर वाला पैनल लेने पड़ा। अब यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एंड हड़बड़ी के कारण मेरी सांस फूलना शुरू हो जाती है। कुल्ले साले टोपी लगा रखी है। अब यहाँ पे मैं परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि अगर मैं भीग जाता हूँ तो मेरा बीमार होना गारंटेड है। एक तो बारिश और ऊपर से टेम्परेचर इतना कम। बाबा रक्षा कर जय।
इस समय पे मुझे लग रहा था कि मैं अपना हेलमेट निकाल के फेंक दूं, क्योंकि सांस इतनी ज़्यादा फूल गई थी कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ मैंने बैठना ही सही समझा। मैंने बोला जो भीग रहा है भीगने दो, जूते भीग रहे भीगने दो, कोई बात नहीं, जस्ट काम डाउन, क्योंकि अगर मैं काम नहीं हुआ तो सिचुएशन काफ़ी बिगड़ सकती है। मेरे सांस बहुत तेज फूल रही है। एक टाइम तो ऐसा लगा जब मैं ज़्यादा गड़बड़ा गया सब निकाल के फेंक दो, सब। फिर जैसे तैसे अपने आप को रोका मैंने। ग्लव्स मैंने अंदर रख दिए थे, क्योंकि अगर वो भीग जाते तो आगे बहुत दिक्कत होती। मैं गोप्रो अंदर रख रहा हूँ बंद करके, खराब हो जाएगा। ओह भाई, मैं उंगलियां सुन रहा हूँ, उंगलियां। हाथ देखो, हाथ देखो, लाल पड़ गए पूरे। एकदम से ओले गिरे, एकदम से। मेरे को लगा थोड़े थोड़े ओले हैं। ओलों के बाद बारिश तेज हो गई, इतनी तेज हो गई, मैंने लगा ग्लव्स गीले हो गए तो सूख नहीं पाएंगे, मेरे को आगे दिक्कत होगी, तो मैंने बिना ग्लव्स के गाड़ी चलाई। वो उंगलियां सुन्न हो गई अब मेरी, बहुत गंदी। जितना हो सकता है तो मैंने बचाया। हमें जाना है लेफ्ट 295 किलोमीटर। पांग होके लाचुंगला पास होते हुए, नकीला पास होते हुए हम जाएंगे। और यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। दोबारा पंचर हो गया यार, दोबारा लीक हो गया। मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा लग रहा है पेट खराब सा हो रहा है, वॉमिट जैसा मन कर रहा है। पता नहीं क्या ठंड लग गई क्या मुझे, मे भी हो सकता है। अब मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरा वाला। हवा निकली थी पूरी, मैं सोचा था हवा डाल डाल के मैं काम चला लूँगा, थोड़ी दूर तक चला जाएगा। 8.5 से हवा ऊपर नहीं बढ़ रही, और मेरा बचा हुआ है आखिरी पंचर का बचा हुआ है। अगर वो चला तो ठीक है, वरना मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। आस पास देख लो, पहाड़ी पहाड़ है, और मेरे को लग चुकी है ठंड। हाथ बर्फ, बारिश में हाथ गीले हो गए थे, ग्लव्स नहीं पहने थे उस टाइम, तो मेरे को लगी ठंड। पेट में अजीब सा हो रहा है और वॉमिट जैसा फील हो रहा है, मैं बहुत गंदा फंसने वाला हूँ। कैसे अरे, अपने आप को बाइकर कहते हैं। मैं हाथ देकर बुला रहा हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा।
ये रेंट पे गाड़ी वाले किसी काम के नहीं होते हैं। दोस्त अब तुम फंस गए, अब तुम फंस गए बुरी तरह। क्या अगर आखिरी यूज कर ले या खड़े होकर मदद मांगे? यही पंचर किट पड़ी है क्या? पंचर किट पंचर किट पंचर वहाँ मिल जाएगा। कितना 30 किलोमीटर होगा? 30 किलोमीटर होगा। ठीक है जी। अच्छा आप मोटरसाइकिल वालों के साथ हो? पंचर किट है, वो रबर चाहिए थे मेरे को, 2-3 हो, ज्यादा नहीं। मेरा सब खत्म हो गया, मेरे पास पूरा इंतजाम था लेकिन खत्म हो गया। 2-3 दे दो इमरजेंसी के लिए। हाँ वो जो उसके बीच में लेते हैं ना फिर पंचर लगाते हैं, वो रबर, वो ट्यूबलेस है दोस्त। अच्छा तो हाँ तो नहीं है वो ट्यूबलेस वाला नहीं। ठीक है थैंक यू भैया जी, थैंक यू। आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी हेल्प की है। इस जगह में, इस रोड में की है। मेरे पूरे 10 खत्म हो गए, मैं लेकर चल रहा था सब, 10 खत्म हो गए। हेल्प नहीं चाहिए आपको? नहीं बाकी तो मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू भैया। ओके जी। नहीं बस थैंक यू बस। नहीं बस अभी खाने की कुछ इच्छा नहीं है बस। थैंक यू। द क्रेजी। चलो हमें 3 तो मिल गए हैं, अब हम कहीं फंसेंगे नहीं। भगवान और भैया की कृपा से। अगर सोलो घूमना पसंद है ना तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वरना अगर आप सोच रहे हो आपकी कोई मदद करने के लिए आ रहा है ना, फिर क्या पंचर लगा के और 17 की हवा भर के टायर में और 50 की स्पीड में चलने लगे हम, ताकि गाड़ी पे कैसे भी लोड ना पड़े। क्योंकि भाई उसके अलावा बाकी सारे तरीके हमने करके देख लिए। 30 हवा भरी, 25 भरी, 20 भरी, इस बार 17 भरी है। और तेज़ चला के देखे तो जितना तेज़ चलाते उतने जल्दी वो पंचर खिंचे आता है। तो इस बार हम आराम से चल रहे। वो पता नहीं, देखते आज कहाँ रुकने का सीन होगा। मनाली तो 314 है दोस्त, ये तो आज पॉसिबल नहीं है। 414 हो चुके हैं। देखते जहाँ होम स्टे मिलेगा वहाँ गाड़ी लगा देंगे, वैसा वाला सीन। भैया जी रहने के लिए कहाँ पे मिलेगा? रहने के लिए आगे कहाँ मिलेगा? रहने के लिए तो मनाली मिलेगा भाई। मनाली से पहले? उससे पहले नहीं मिलेगा। अरे कुछ तो होगा यार। है मिल जाएगा भाई, आगे मिल जाएगा ना। मेरी क्या गाड़ी खराब हो रखी है तो मेरे को जहाँ मिल जाए। हाँ मिल जाएगा वैसे। चलिए ठीक है। भैया जी स्टे का क्या है? यहाँ पे होम स्टे वगैरह मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। कहाँ पे मिल जाएगा? देख वो मेरे पास भी है। आपके पास है व्यवस्था? सब देख लीजिए। खाना भी मिल जाएगा। ठीक है ये डन। कर्नाटक किधर? I am from Madhya Pradesh. Yeah, I was working in Bangalore. Yeah, Bangalore. वायनाड Kerala? हाँ Kerala, nice. अभी यहाँ से आगे का क्या सीन है? आप वहाँ से आ रहे हो ना? तो क्या आगे रेनिंग? ऑल राइट दोस्तों, पांग हम पहुँच गए हैं और हमने डिसाइड ये किया है कि पांग में ही स्टे करेंगे। तो गाड़ी हमने यहाँ लगाई थी, अंकल जी बाहर खड़े थे। अंकल जी से बात की, मैंने बोला अंकल स्टे, अंकल ने बोला है, मैंने बोला यही ठीक है चलेगा। तो बाकी वो पांग वाला पुल देखो आगे वो है।
वो पुल पड़ रहा है वो। क्योंकि ऑलरेडी 4:30 हो चुके, मैं आगे जाना नहीं चाहता। सनसेट हो जाएगा, बारिश वारिश हो ही रही है, फंसे आऊँगा कहीं। तो जैसा हो चलने दो, यहीं स्टे कर रहे हैं, आज हम यहीं रुकेंगे। देखो बाहर से तो मैंने दिखाई दिया था स्टे, अब एक बार अंदर से दिखाता हूँ। अंकल जी हेलो। हेलो। अंकल जी का स्टे दिखाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, ये आराम से नीचे बेड बने और ये गद्दे डले हुए रजाई ओढ़ने को। एक बेड यहाँ पे और सेम टू सेम एक रूम यहाँ पे, एक बेडरूम यहाँ पे। बढ़िया है, आराम से आओ, रजाई रजाई है ही, रात काटो आराम से, सो और सुबह निकल जाओ। एक नींद पूरी करके 6 बजे सोया था, 10 बज गए थे, उठा, खाना खाया, राजमा चावल था, खाया, अभी खा के आ गया हूँ, पेट फुल हो गया, अभी दोबारा आकर सो जाएंगे। लाइट देख रहे हो, 11 बजे लाइट चली जाती है क्योंकि पीछे ये जनरेटर से लाइट आ रही है। तो अभी पावर बैंक वगैरह चार्ज में लगाते हैं 1 घंटे ही अपने पास, और फिर दोबारा सो जाते हैं। ठीक है, कल सुबह उठेंगे जल्दी और आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का भरोसा नहीं है ना कब कितना साथ दें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो में मैं परेशान हुआ कितना, वो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।